यूपी में होने वाले 10 सीटों पर उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा तैयारी तेज कर ली गई है। कुंदर की मुरादाबाद जनपद की एक ऐसी विधानसभा है जिस पर उपचुनाव होना है, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के 4 मिनिस्टरों के द्वारा एक साथ आकर तमाम पदाधिकारी कार्यकर्ताओं से बैठक की गई थी। इस बैठक के अंदर तमाम ग्राम प्रधान, जिला पंचायत सदस्य और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग मौजूद थे। इस बैठक की अध्यक्षता कैबिनेट मिनिस्टर धर्मपाल सिंह के द्वारा की गई थी। वहीं इस बैठक में गुलाबो देवी भी मौजूद रही थी, जिनकी मौजूदगी में चुनाव को लेकर कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई है। कार्यकर्ताओं से और भाजपा नेताओं से विधानसभा उपचुनाव को लेकर जीत का मंत्र फूंका गया है। वहीं मंच से अपनी बात में मिनिस्टरों के द्वारा कहा गया है। इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित सभी आदरणीय महानुभाव, मेरे सामने बैठे सदस्य, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत और माननीय प्रधानगण, अभी 154 ग्राम प्रधानों का विवरण यहाँ है। इस व्यवस्था में यहाँ पर प्रधान हिंदू भी है, मुसलमान भी है। ऐसा नहीं है योगी जी ने हिंदू प्रधान जो है वहाँ उनकी गांव पंचायत को ज़्यादा रुपया दे दिया हो, और जहाँ मुसलमान प्रधान है उनकी गांव पंचायत को कम रुपया दिया हो। ऐसा तो नहीं है ना? अरे हाँ बोलो या ना बोलो, आप बताओ। नहीं है ना? जब ऐसा नहीं है, विकास में द्वाभाई सरकार नहीं कर रही है। जैसे अब यहाँ खेती मुसलमान भी करता है, खेती हिंदू भी करता है। किसान सम्मान निधि ऐसा नहीं है कि योगी जी है बाबा मुख्यमंत्री तो किसान जो खेती करता है उसके खाते में दे दी, मुसलमान खेती करता है उसको नहीं दी। ऐसा तो नहीं हुआ, ऐसा तो नहीं हुआ। जब हिंदू खेती करता है तो हिंदू को सम्मान निधि मिली है, और किसान मुस्लिम खेती करता है तो मुस्लिम को सम्मान निधि मिली है। बिरादरी की हिंदू और मुसलमान के आधार पर बांटने का काम नहीं किया है। मित्रों, समाजवादी पार्टी की सरकार में बहन जी जो माध्यमिक शिक्षा मंत्री है, यदि सुनीता को इंटर पास करने में 10,000 रुपया मिल रहा है और सलमा को इंटर पास करने में 20,000 रुपया दिया जा रहा है। सुनीता और सलमा दोनों सहेली हैं, दोनों का घर बराबर बराबर है, दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ती हैं, तो सुनीता और सलमा के मन में भेद आएगा कि मैं हिंदू हूँ तो मुझे कम मिला है, मेरी सहेली मुसलमान है तो इसको ज्यादा मिला है। मित्रों, ये भाव, ये भेद मोदी जी ने समाप्त किया है, ये भेद योगी जी ने समाप्त किया है। इन किसान सम्मान निधि हिंदू किसान को मिली है, उतनी ही किसान सम्मान निधि मुसलमान को भी मिली है। ये भारतीय जनता पार्टी का सिद्धांत और संयम और नियम। और मित्रों, काम करा दो जरा। प्रधान लोग बैठे हो तो हाथ उठाएं। कौन कौन प्रधान है? प्रधान लोग, वाह वाह, हाथ नीचे करो। हम आपके हाथ देखकर खुश हुए। अच्छा, अब मनरेगा में अभी बहन गुलाब देवी जी एक चर्चा कर रही थी आतंकवादी की। मित्रों, वास्तव में आतंकवादी होता है, ना वो हिंदू होता है और ना वो मुसलमान होता है। आतंकवादी होता है। मिलाप हो जाएगा, जुदाई ठीक नहीं, मेल मिलाप सबसे बड़ा बेहतर काम होगा, जिसको आज हम मंत्रीगण आपसे अनुरोध करने आए। मित्रों का और मुसलमान पर आयुष्मान कार्ड है तो उसका भी फ्री इलाज उस आधार पर होगा। और यदि फ्री राशन की व्यवस्था फिर 5 साल को आगे बढ़ा दी, फ्री राशन यदि हिंदू गरीब को मिल रहा है तो फ्री राशन मुसलमान गरीब को भी मिल रहा है, इसमें कोई अंतर नहीं है। मित्रों, तो इस तरीके से यदि फ्री गरीब का मकान हिंदू का बन रहा है तो गरीब मुसलमान का भी मकान बन रहा है। गांव में सड़कें बनेगी तो उसमें हिंदू भी चलेगा और मुसलमान भी चलेगा। तो मित्रों, मैंने आज इसमें इस समय कोई राजनीतिक भाषण ना देते हुए आज मैंने अपनेपन की बात आपसे अपने मित्रों के साथ अनुरोध करने आया हूँ कि भाई कुदरती में आप लोग खिड़की खोलो, खिड़की खोलकर हमें देखो।
भाई कोई प्रनोट हो राजनीति में, बट टू माउथ जो शब्द मुंह से बोले जाते हैं उनका विश्वास किया जाता है। हमारा विश्वास करो, और हम विश्वास के साथ कह रहे हैं, आपके साथ विश्वासघात नहीं होगी, आपके साथ पूरे विश्वास से आपकी तरक्की करने का काम करेंगे। हम इस मन से वादा करके आपसे जाते हैं। तो आज हम आपके बीच एक शिष्टाचार मुलाकात करने आए और आपसे खिड़की खुलवाने आए कि खिड़की खोलकर हम देख लो कि हम आए, 2 कदम आप आगे बढ़ो, 2 कदम हम आगे बढ़ जाएंगे, मेल और मुलाकात होगी, ये मुरब्बत में बदल जाएगी। ये हम विश्वास दिलाने का काम कर रहे हैं से और बीडीसी सदस्यों से, लेकिन जो जिला पंचायत सदस्य हैं उनसे पूरा क्षेत्र प्रभावित होता है। या हमारे भाई सैनी जी बोल रहे थे, जसवंत सिंह सैनी जी, उन्होंने ये बताया कि 7.5 साल हो गए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को प्रदेश में चलते हुए। जितने लोग यहाँ हैं सभी के घरों में, सभी के मित्रों के घरों में, रिश्तेदारों के घरों में ऐसा कोई घर नहीं होगा जिसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार की योजनाएं ना पहुंची हो। हर घर में कोई ना कोई योजनाएं पहुंची है, चाहे वो आवास के रूप में हो, चाहे शौचालय के रूप में हो, चाहे आयुष्मान कार्ड के रूप में हो, चाहे किसान सम्मान निधि के रूप में हो, वृद्धा पेंशन के रूप में हो, विधवा पेंशन के रूप में हो, किसी न किसी रूप में। अब प्रश्न ये उठता है, और अनाज तो सभी को मिल ही रहा है, क्योंकि हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी की ये सोच है, चाहे कोई किसी जाति का हो, चाहे कोई किसी धर्म का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, कोई भी उनके राज्य में भूखा नहीं सोएगा। ये उनकी सोच है, और इसी सोच के तहत आज आप देख रहे हैं कि सभी लोगों के लिए भरपूर मात्रा में इतना अनाज मिल रहा है कि वो उसका उपयोग भी नहीं कर पा रहे हैं, इतना अनाज उसको मिल रहा है। और ऐसे लोग जो भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छा नहीं समझते हैं, वो भी खूब ही धन धान्य से परिपूर्ण हो रहे हैं। किसी प्रकार का कोई पक्षपात भारतीय जनता पार्टी के द्वारा नहीं किया जा रहा है। लेकिन आज मैं ये बताना चाहूंगी कि यहाँ पर जो चुनाव होने जा रहा है अब अगले समय में कुंदरकी विधानसभा का, उसमें मैं ये कहना चाहूंगी जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, ये उपस्थिति कम नहीं है, ये उपस्थिति इतनी है कि विरोधियों को पराजित कर देगी, उनके हौसलों को पस्त कर देगी। इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर ऐसे लोग हैं जो बुद्धिजीवी लोग हैं, ऐसे लोग हैं जो समाज की दिशा को और दशा को बदलने वाले लोग हैं। तो जो आगे आने वाला समय है उसको देखते हुए जितने भी लाभार्थी हैं, जनता ने जो भी लोग इससे प्रभावित हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी की चेतना सारे पूरे हिंदुस्तान में व्याप्त है। और आज मैं ये कहना चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं है। हल्का सा मामला लोकसभा में हुआ, आतंकवादियों के हौसले बुलंद हो गए, और आप देख रहे हैं कि किस प्रकार की स्थिति आतंकवादियों ने कर दी। यहाँ जाति की बात नहीं है, आतंकवादियों की कोई कौम नहीं होती है, कोई जाति नहीं होती है, उनके निशाने पे जो कोई आता है उसे उड़ा देते हैं। इसलिए भाइयों मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जो चुनाव आ रहा है, उपचुनाव जो होने जा रहा है कुंदरकी में, आप सब लोग यदि सहयोग करेंगे तो निश्चित रूप से कोई ताकत नहीं है कि हम लोगों के लिए पराजित कर दे, हम निश्चित रूप से विजयी होंगे। तो मुझे आपकी कार्य क्षमता पर, लेकिन जिस प्रकार से मैं आपकी मनोदशा देख रही हूँ, जिस प्रकार से आपके हाव भाव देख रही हूँ, ये ज्यादा संतोषजनक मुझे नहीं लग रहे। अरे एक हौसला होना चाहिए, एक ताजगी होनी चाहिए।
बुलंदगी होनी चाहिए कि हाँ ये कार्य हम करेंगे। तो मैं कहना चाहूँगी, हाथ उठा के कह दो कि हम सब लोग इस चुनाव में लगेंगे और निश्चित रूप से जिताएंगे। अभी पता लग जाएगा चुनाव का क्या स्थिति। यहाँ पर मैं ये कहना चाह रही हूँ कि बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, फिर भी डॉट कर रही हूँ मैं यहाँ पर। आप सभी लोगों से मुझे भरोसा है कि आप सभी लोग चुनाव में लगेंगे और भारतीय जनता पार्टी की जो मंशा है कि सुख और शांति की व्यवस्था रहे, अमन चैन रहे, हमारे सारे लोग सुखी और संपन्न रहें, सभी जातियां अपना विकास करें, वो निश्चित रूप से आपके सहयोग से ये संभव होगा। अच्छा, एक सीट से कोई सरकार तो हमारी जानी नहीं है, इस उपचुनाव से कोई सरकार पे तो फर्क पड़ नहीं रहा है कि साहब ये सीट जो है चुनाव हमारी सरकार बनाएगी। लेकिन ये देखा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति कितना लगाव है आप लोगों के लिए, कितना उत्साह है आप लोगों के लिए, कितनी उमंग है भारतीय जनता पार्टी के प्रति। ये सारी चीजें मुझे भरोसा है कि आप सब लोग इसमें सफल उतरेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जितने भी हमारे यहाँ पर प्रधान आए हैं उनका हार्दिक अभिनंदन करते हुए, बीडीसी सदस्य का हार्दिक अभिनंदन करते हुए और अपनी जिला पंचायत की जो हमारे अध्यक्ष हैं शेफाली जी, उनका स्वागत करते हुए अपनी बात के लिए विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। कुंदरकी में होने वाले उपचुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियों के द्वारा तैयारी तेज की गई है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई थी, जिसमें 4 मिनिस्टर एक साथ इस बैठक में मौजूद रहे थे, जिनसे आगामी उपचुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं से चर्चा की गई है और जीत को लेकर तैयारी तेज की गई है। अब देखना यह होगा इस सीट पर कौन जीत हासिल करता है। शारिक सिद्दीकी, TV9 मुरादाबाद।